Hello class 6, welcome back to your computer classes. So in our previous class we started chapter number 4, that is more on PowerPoint, and we discussed some functions available in PowerPoint. So we will continue the same topic today also, and we will see some more functions available in MS PowerPoint. So our first topic of discussion is animation. Okay, so what is animation? First of all, एनिमेशन मीन्स एडिंग स्पेशल विजुअल इफेक्ट टू अ टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपकी स्लाइड में जो भी आप टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जो भी पिक्चर्स यूज़ करते हैं, उनमें कुछ विजुअल इफेक्ट्स को ऐड करना आपका कहलाता है एनिमेशन. ठीक है, तो एनिमेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, और एनिमेशन को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एनिमेशन टैब पे जाना होगा, जो कि आपके डिज़ाइन के बगल में गिवन है. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशन की. ठीक है, तो ये हमें मल्टीपल ट्रांजिशन गिवन है, फेड्स एंड डिसॉल्व्स, वाइप्स हैं अलग अलग तरह के. ठीक है, जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपकी स्लाइड आपको उसी तरह प्रेजेंट होगी. ठीक है, सपोज मैंने ये सर्किल यूज़ किया तो मेरी जब स्लाइड सामने प्रेजेंट होगी तो इसी फॉर्म में होगी. सपोज मैंने ये न्यू फ्लैश यूज़ किया तो मेरी स्लाइड किस फॉर्म में आएगी? घूमती हुई फ्लैश की फॉर्म में आएगी. तो आपको जो भी ट्रांजिशन अच्छा लगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, आप कोई सा भी ट्रांजिशन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो आफ्टर यूजिंग द ट्रांजिशन आई हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रांजिशन साउंड. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई सा भी साउंड अपनी ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हैं. दैन वी हैव ट्रांजिशन स्पीड, स्लो, मीडियम एंड फास्ट. आपकी स्लाइड जिस तरह से घूमती हुई आ रही है, तो ये आप एक बहुत स्लोली चाहते हैं या एक मीडियम स्पीड में या फास्ट स्पीड में, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं. मैंने मीडियम किया तो मीडियम स्पीड में आएगी, मैंने फास्ट किया तो और तेज़ी से आ रही है. ठीक है, देन आई हैव ऑप्शन ऑफ अप्लाई टू ऑल. अप्लाई टू ऑल का मीन्स जो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी स्लाइड्स में, जितनी स्लाइड्स मेरी प्रेजेंटेशन में है, सब में अगर मैं वही ट्रांजिशन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दूँगा और सेम ट्रांजिशन मेरा सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा. अगर मैं अप्लाई टू ऑल नहीं करता तो सिर्फ एक ही स्लाइड पे मेरा वो एनिमेशन इफेक्ट करता. ठीक है, नाउ वी विल सी सम मोर ऑप्शंस. सो ये हमने ट्रांजिशन स्पीड देख लिया. ठीक है, हमने अप्लाई टू ऑल देख लिया, ट्रांजिशन साउंड देख लिया. अब हम देखेंगे एनिमेशन इफेक्ट. ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो जिस स्लाइड पे हमें या जिस ऑब्जेक्ट पे हमें एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, उस पे हमें पहले क्लिक करना होगा. जैसे सपोज मुझे इस इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर जो मेरा कंटेंट है, इस पर मुझे क्या नाम है एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना है. ठीक है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया. फिर मैं जाऊँगा एनिमेट पे. ये आपको लेफ़्ट में एनिमेट का बटन मिला हुआ है. ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा एनिमेशन पे. डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे. वाइट फर्स्ट लेवल पैराग्राफ, वाइट फर्स्ट लेवल पैराग्राफ, ठीक है, और फ्लाई इन. तो यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं किस टाइप का इफ़ेक्ट अपनी स्लाइड में यूज़ करना चाहता हूँ. इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन का. अब कस्टम एनिमेशन में मेरे पास डिफरेंट और ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं. जैसे मैंने कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया, राइट साइड में मेरे पास कस्टम एनिमेशन का टैब खुल गया. अब यहाँ पर मेरे पास है ऐड इफ़ेक्ट. सबसे पहले है एंट्रेंस. जैसे आपकी स्लाइड प्रेजेंट होती है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहोगे? ब्लाइंड, बॉक्स, चेकर बॉक्स, डायमंड और फ्लाई इन. तो यहाँ से आप वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने डायमंड क्लिक किया तो मेरी जैसी स्लाइड ओपन होगी तो ये डायमंड की फॉर्म में आ रही है. मैं कुछ और चूज़ करता हूँ, जैसे मैंने बॉक्स यूज़ किया तो ये बॉक्स की फॉर्म में आएगी. मैंने कुछ और लिया ब्लाइंड, तो मुझे ब्लाइंड का इफेक्ट देगा. ये बात हुई आपकी स्लाइड की एंट्री पे. अभी स्लाइड एग्जिट, जब हम स्लाइड अपनी ख़त्म कर देते हैं तब वो किस तरह मूव करेगी, वहाँ भी हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं. सपोज मैंने डायमंड चूज़ किया तो जब आपकी ये कंटेंट हटेगा, जब एग्जिट होगा तो वो इस तरह से हटेगा. ठीक है, कुछ और ऑप्शन चूज़ करते हैं. सपोज स्लाइड आउट किया तो वो वहाँ से
नीचे की तरफ जाता हुआ हमें मिला। तो डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है, एंट्रेंस पे भी और एग्जिट पे भी। अब एम्फेसिस देखते हैं, पे हमने किया, ठीक है। ऐसे हमारे पास चेंज फॉन्ट स्टाइल, श्रिंक, ग्रो, अलग अलग ऑप्शन। देखिए हमने श्रिंक किया तो हमारा टेक्स्ट श्रिंक होता हुआ जा रहा है। देन वी हैव मोशन पाथ। अब यहाँ पर क्या है, डायनेगल डाउन राइट, इसको क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट डायनेगल नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, राइट साइड की तरफ, ठीक है। मैं चाहता हूँ राइट या अप यूज़ करना, तो मैंने अप कर दिया तो वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब जो ट्रांजिशन आपने ऐड कर ली, आप उन्हें अगर देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप प्ले का बटन दबा देंगे और आपको आपका जो भी एनिमेशन आपने ऐड किए दिख जाएंगे। देखिए मैंने ये एंट्री, एग्जिट पे क्या क्या यूज़ किया है, सारे एनिमेशन मुझे दिखा दे रहा है। इसको स्टॉप कर दूंगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एनिमेशंस यूज़ करके अपनी स्लाइड को और अच्छा और सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे, फिर यहाँ से जाके ऐड इफेक्ट कर देंगे, और अगर मुझे रिमूव करना है तो बगल में रिमूव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे और आपके जो भी आपने एनिमेशन अप्लाई किए हैं उसे मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, ओके। उसके बाद है हमारे पास रन स्लाइड शो। अगर मुझे स्लाइड शो को रन करना है, सिंपल सा है, आप F5 की प्रेस कर दें तो आपकी स्लाइड फुल पेज पे आ जाएगी, और फिर आपकी स्लाइड इस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं F5 का बटन प्रेस करके। आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करना है तो अपने कीबोर्ड पे डाउन एरो का बटन प्रेस करें और नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है, ठीक है। यहाँ तो मैंने बहुत सारे एनिमेशन लगा दिए इसलिए तब वो खत्म नहीं होंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब वापस आप नॉर्मल व्यू जाना चाहें तो राइट क्लिक करें, एंड शो कर दें, या फिर अपने कीबोर्ड पे एस्केप का बटन प्रेस कर दें तो आपका जो स्लाइड्स है वो नॉर्मल व्यू में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास ऑप्शन है काफ़ी सारे कि मैं अपनी स्लाइड क्या नाम है स्टार्ट से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग अगर कर दूंगा तो नंबर 1 पे आएगी, ठीक है। एंड कर दिया, फ्रॉम करंट स्लाइड कर दूंगा, सपोज मैं 4 नंबर पेज पे हूँ तो 4 नंबर पेज पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसको मैंने एंड कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए। इफ़ आई वांट टू प्रेजेंट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, इफ़ आई वांट टू प्रेजेंट फ्रॉम दी लास्ट स्लाइड, इफ़ यू वांट टू हाइड एनी स्लाइड, आपको हाइड स्लाइड का बटन भी गिवन है, हाइड स्लाइड कर देंगे तो वो जो स्लाइड है जो आपने सेलेक्ट कर रखी है वो आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, ओके। तो हमने क्या लिखा, इसके बाद में एक ऑप्शन और रह गया, कस्टम स्लाइड शो। अगर मैं कस्टम शो पे क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं कौन सी स्लाइड लेना चाहता हूँ, 1 2 3 सारी स्लाइड्स मुझे यहाँ पर गिवन है, 1 से लेकर 21 तक की। जो स्लाइड मैं चाहूँ उस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस करूँ और वो स्लाइड राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो सिर्फ सपोज मैंने यहाँ पर 4 स्लाइड लिए, ओके कर दिया और मैंने इसे शो करा, तो सिर्फ 4 स्लाइड्स की मुझे यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं अपने अकॉर्डिंग जो स्लाइड चाहूँ वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरा था स्लाइड शो, कि हम स्लाइड शो अपना स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्लाइड से करना चाहते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ़ स्लाइड जो हमारी मन की है उन्हें ही प्रेजेंट करना चाहते हैं, ओके। तो ये था स्लाइड शो। फिर हमारे पास है रिहर्स टाइमिंग। अब सपोज़ आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो और कंपटीशन का टाइम गिवन है 10 मिनट्स की, आपको अपनी स्लाइड 10 मिनट में ही प्रेजेंट करनी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है घर पर प्रैक्टिस करके जाओगे। तो मेरे पास 10 मिनट्स ही है प्रेजेंट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, टाइमर लगा के चलूँगा कि मुझे टाइम एक स्लाइड पे इतने मिनट देने हैं और 10 मिनट्स के अंदर ही मुझे अपनी स्लाइड ख़त्म करनी है। तो क्या करूँगा, उस ऑप्शन के लिए मैं जाऊँगा रिहर्स टाइमिंग्स पे। अब जैसे रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखेंगे आप राइट कॉर्नर लेफ़्ट कॉर्नर में ये बटन स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर जब बोल रहा हूँ मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है कि 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड मैंने इस पेज पर बोले, सेकेंड मैंने क्लिक किया तो फिर 1 से स्टार्ट हो गया कि इस पेज पे मैं इतने सेकंड बोल रहा हूँ। और जो राइट में टाइम चल रहा है वो टोटल टाइम आता है कि आपकी स्लाइड का, कि आपने टोटल कितने टाइम बोला, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी टाइमिंग भी देख सकता हूँ कि मैं टोटल प्रेजेंटेशन में कितना टाइम ले रहा हूँ। तो ये ऑप्शन मुझे कहाँ गिवन है, ये ऑप्शन गिवन है मुझे रिहर्स टाइमिंग में, ओके। सो
दिस इज़ इट। आई थिंक हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। हमने सबसे पहले होम में जाके डिफरेंट ऑप्शंस देखे, स्लाइड कैसे होती है, न्यू स्लाइड कैसे एंटर करते हैं, लेआउट क्या होता है, लेआउट हमने देखा, स्लाइड को डिलीट करना हमने देखा, फिर हम इंसर्ट पे जाके हमने टेबल इंसर्ट करना सीखा, पिक्चर, क्लिप आर्ट, डिफरेंट ऑप्शंस हमने इंसर्ट करने सीखे। फिर हमने डिज़ाइन पे जाके थीम चेंज करना सीखा, कौन कौन सी थीम हम यूज़ कर सकते हैं। आज हमने एनिमेशन देखे, डिफरेंट टाइप के, कौन कौन से टाइप के एनिमेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन वी सी स्लाइड शो, कि हम कैसे स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिगनिंग से, स्टार्टिंग से, डिफरेंट ऑप्शंस हमने आज सीखे। सो दिस इज़ इट। आई थिंक इतना ही आपके सिलेबस में गिवन है, और इतना भी अगर आप सीख गए तो आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। ओके, सो दिस इज़ इट। in our next class we will see some other chapter. Until then, if you have PC at your home, computer at home, try to prepare a presentation by yourself. Use all the options which I have told you, and if you are feeling difficulty with any option, you can ask me. Till then, take care. Bye bye.